नई युक्ति की है, दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, पर हम सोचते हैं कि सेवा हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम एक बार में ही सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी की पूरी सेवा करते हैं। और उसमें भी आपने कथा में कहा कि राग, भोग और श्रृंगार, तीन में से कोई भी एक निपुण होना चाहिए। या तो राग में निपुण हो, या श्रृंगार में निपुण हो, या भोग में निपुण हो, किसी एक चीज में तो परिपूर्णता आनी चाहिए। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर गा करके सुना सको तो बहुत अच्छा। अगर आप कहो कि महाराज जी कंठ इतना अच्छा नहीं, वाद्य बजाने आते नहीं, तो अपने श्रृंगार को अच्छा करो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो। आप कहो ठाकुर महाराज जी श्रृंगार भी नहीं हो पाता हमसे, तो कम से कम भोग तो अच्छा धराओ ठाकुर जी को, कोई एक चीज तो बढ़िया करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने भोग की सेवा अच्छी कर ली है घर में। मैंने कहा कैसे करते हो? तो बोले हम 30 दिन की 30 सामग्रियां लिखते हैं पर्चियों में, और 30 पर्चियों को मोड़ करके एक कटोरा में धरते हैं ठाकुर जी के पास, और उसमें सुबह का बाल भोग, एक ही पर्ची में बाल भोग, राजभोग और शयन भोग, 3 भोग लिखते हैं अलग अलग, 30 दिन के अलग, एक भी रिपीट नहीं होगा। और ठाकुर जी के आगे वो धर देते हैं। रोज सुबह श्रृंगार आदि करने के बाद में फिर उसमें से एक पर्ची उठाते हैं, उसमें जो लिख करके आता है वही ठाकुर जी की प्रसादी बना के उनको पवाते हैं। स्वेच्छा से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी जो इच्छा है वो पवाएंगे। ऐसे ठाट होने चाहिए ठाकुर जी के। वस्त्रों में भी वैसे तो नियम से चलता है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, सबके रंग अलग अलग होते हैं, इस दिन ठाकुर जी को ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, पर उसमें भी ठाकुर जी की इच्छा, घर की हर एक गतिविधि भगवत इच्छा से हो। अब उसमें अगर ठाकुर जी कूदने को कह रहे हैं तो कूद ही जाना। ये हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। हमारे जब से गिरधर लाल जी की सेवा विराजमान हुई है, लोग माने नहीं माने इस बात को, 2020 में लाल जी की सेवा प्रारंभ हुई, अभी 19 में पधारे थे, 20 में प्रथम उत्सव हुआ था, और अब ठाकुर जी का ब्याहुला है। 2019 से लेकर के 2026 का प्रारंभ चल रहा है। हमारी कथाओं से लेकर के निज जीवन के विवाह तक की स्थिति पर भी सब ठाकुर जी की आज्ञा से हुआ, उन्हीं से ही आज्ञा ली है। कहां क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, बड़े बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं सब लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं। जो आ जाती है उसमें भले ही घाटा हो, लेकिन वही करेंगे जो ठाकुर जी ने कहा। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, ठाकुर जी से हमने पूछा, कुछ बताने की बात नहीं, कि एक पर्ची में तो बहुत फायदे की चीज थी और एक पर्ची में थोड़ा घाटा था। ठाकुर जी के आगे डाला, निर्णय है, हर बात नहीं, विशेष बातें ठाकुर जी के आगे क्या क्या होना चाहिए। तो नियम रखते हैं, जो ठाकुर जी के ज्यादा समीप जाती है उसको उठाते हैं। वो उठा करके ठाकुर जी, हे गिरधरलाल, जैसे देखा घाटे वाली चीज आई तो फिर वही करते हैं जिसमें घाटा हो, भले ही थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन नहीं, लाल जी की इच्छा है। और फिर उसमें अविश्वास नहीं है। ये ऐसा जीवन होना चाहिए एक भक्त का, हर इच्छा ठाकुर जी के अनुसार, जैसे नरसिंह मेहता है। फिर कुंभनदास जी इस पद के अंतिम भाव में कहते हैं, अगर ऐसे जीवन जीने लगोगे तो क्या होगा? कुंभनदास लाल गिरधर के, कुंभनदास लाल गिरधर के। कुंभनदास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं, तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके, और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुंभनदास जी से कहते, हाँ कुंभना, मैं देख रहा हूं, तू लगा, स्वरूप लगा। तो कुंभनदास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो, बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए थे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरो कुंभना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते।
एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुंभनदास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुंभनदास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुंभनदास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुंभनदास जी थे। कुंभनदास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुंभना मेरी बात तो सुन। कुंभनदास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय, बोलो कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुंभनदास जी के यहां पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुंभनदास जी लाला कहां चले गए, ऊपर देखें, नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो? बोले कौन को? छोटो सो मेरो जय जय, कहां चलोगो पतो नहीं। कछु तो कह रहे, थोड़ी पकड़ के मुंह तो बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुंभनदास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोले कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए। बोले कछु देनो चाहे? बोले हाँ। पक्का देखो? बोले हाँ। दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुंह, चलो जा, यही दे जा। तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो को। राजा बोला, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुंभना, आहा, कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़ के, कहां चले गए आप? अरे कुंभना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुंभनदास को दिया। तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन, तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने? कुंभनदास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता। और नाथ एक बात और, बोले क्या? अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुंभनदास को, अब प्रेम से जीवेगा, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ, हमारे लिए सर्वधन सर्व संपत्ति आप हो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ। अरे भैया, प्रेम करवे वाले भगत अगर ठाकुर जी को कहीं बेकऊ आमेंगे ना तो बिकोर जाएंगे आपके हाथों। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। इसलिए भैया, कोई रीझे नहीं रीझे, कोई प्रशंसा करे ना करे, ठाकुर जी प्रशंसा करें, ऐसी क्रिया कर्म करो, ठाकुर जी आपसे आनंदित हों। कल हम लोग श्रीमद् भागवत जी की मंगलाचरण का श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात भागवत जी की रचना प्रेम के कारण हुई। प्रेमः पुरर्थो महान। श्रीमद् भागवत जी की रचना का कारण केवल प्रेम है। क्यों? वेदव्यास जी महाराज अनेक ग्रंथ लिख चुके थे, पर अनेक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही था। तब नारद जी महाराज ने आके कहा, जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, जिसको काम नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमारे व्रज में गाते हैं, मुक्तियु नौनसी खारी लागे। कहा के हमारे व्रज में, मुक्तियु नौनसी खारी लागे। ठाकुर जी की सेवा के आगे हमें मुक्ति ना चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए,
कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं। जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाए, और नहीं कदम्ब की छाए। हे परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर, हे परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। ओ ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। ब्रज तज रज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं। हमारे वृंदावन में आपको भागवत जी का वास्तविक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप दिख जाएगा। क्यों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की कामना ब्रजवासियों को नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है धर्म। धर्म में कई नियम बताए गए, पर उन नियमों का पालन करना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, ब्रजवासी नहीं करते। देखना हो तो कभी ग्रहण पर जाना। हमारे वृंदावन में ग्रहण काल के समय खाना वर्जित है, सोना वर्जित है, पीना वर्जित है, आदि आदि सब काम वर्जित हैं सबके लिए। लेकिन आप जब वृंदावन में जाएंगे और हरिदासियों से मिलेंगे तो क्या देखेंगे? ग्रहण काल पर 56 भोग चल रहे हैं, उनके प्रसादी चल रही है धुआंधार। और महाराज हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, वहां तो भंडारा होता है। तो वो कहते हैं भैया तुम ग्रहण काल है काय को खा रहे हो? बोले अरे ग्रहण ना है। बोले तू ना जाने, चंद्र ग्रहण होता है। तो वो कहते हैं, बोले चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा हमारी श्री जी हैं
और बोले बा चंद्रमा के ऊपर ये कालो कालो ये श्याम सुंदर आयो है, आज श्री जी पे श्याम सुंदर आए, हमारे भंडारो होएगो। हमारा ब्रजमंडल धर्म से परे बातें करता है, इसलिए कई धार्मिक लोग ब्रजवासियों की बात सुनकर के कभी कभी डिबेट करने आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है। पर भाई वो ब्रजमंडल है, वहां दीन बंधु दीनानाथ जगत नियंता जगदाधार परमात्मा वैकुंठ वासी भगवान को भी जब घोड़ा बना करके मधुमंगल चल सकते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जहां पर बड़े बड़े देवता भी स्तुति कर करके हैरान हो जाते हैं, ठाकुर जी आंख खोल के नहीं देखते उनकी ओर। छछिया कहते हैं ये हाथ के बीच वाले हिस्से को, सीधा हाथ करके जो ये गड्ढा बनता है इसको छछिया बोलते हैं। और इतने गड्ढे में जितनी छाछ आ जाती है, कितनी छाछ आती है, 10-5 बूंद आ जाती होगी, इतनी सी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। लाला पिएगो? बोले हाँ पीऊंगा, पहले नाच के दिखा। छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। तो धर्म से परे चलते हैं प्रेमी। अच्छा, ब्रजवासी बार बार कहूंगा तो कई लोग हो सकता है मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दें। मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। जो प्रेमी होता है वो कई बार धर्म से विलग, और प्रेमी भैया ये छोरा छापरी वाले मत समझियो, आजकल वाले मत समझियो, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो ठाकुर जी से जो करते हैं वही है, बस उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। बाकी संसार में स्त्री पुरुष आदि आदि जो आपस में एक दूसरे से उनका संबंध है उसको प्रेम नहीं कहते, वो प्यार हो सकता है। भक्त का भक्त से प्रेम हो सकता है, भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है, तीसरा कोई और प्रेम का संबंध नहीं होता। बाकी सब स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो जो प्रेमी हैं वो धर्म से कई बार विलग चले जाते हैं, और धर्म के विलग स्थिति में भी उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। एक कथा आती है, एक बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए तो क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए, मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो। अरे देवी, अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहां पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम। उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतोपि वा, सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे। लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते हैं। शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं, ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया है। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है और तुमको उसकी 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 क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें। तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है
जितना भी धन है 1 रुपया भी मत बचाना, सब कुछ लेकर के आओ, उस सबसे जितना सोना हो सके खरीदो और उस सोने का दिव्य मुकुट बनवाओ, ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को अर्पित करो, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री शीश पर चढ़ा दो। हमको अर्पित करोगी, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमें तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्तु हम पचाने के अधिकार, पर इतना तप नहीं कि हम तुम्हारा धन ले सकें, ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। वो तो रोम रोम पुलकित हो गया। और दूसरी क्रिया, अब इस क्रिया को छोड़ो, अब तो अपना शेष जीवन ठाकुर जी के भजन में लगाओ। बोलो मुझे स्वीकार है। उस वैश्या ने अपना घर बेच दिया, उसके पास जितना धन था सबसे सोना खरीद करके एक दिव्य मुकुट निर्माण कराया। संतों ने कहा अब इस मुकुट को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। नाचते हुए संत जन जा रहे हैं, सिर पर मुकुट लेकर के। मंदिर में पहले ही पहुंचा दिया था संदेश कि हम दिव्य मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करने ला रहे हैं। और वो वैश्या सबसे पीछे चल रही है, बस उन संतों की प्रसन्नता को देख करके ही वो आनंदित हो रही है। उसको लग रहा है कि इतने सारे ठाकुर जी ही नृत्य कर रहे हैं मानो। संत ने जब उस वैश्या को देखा तो बोले अब तुम पवित्र हो गई हो, हमारी इच्छा है कि मुकुट लेकर के तुम जाओ मंदिर के अंदर। अब तुम मुकुट लेके, बोले मैं अधिक नहीं, अब तुम सब पवित्र हो चुकी हो। बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं उसके पूर्व के किए हुए पाप से। 2 बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर्ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताली तो बजाई आपने, पर याद रखना है इस बात को कि आप सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं। उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, उसी समय भूल जाते हैं। मैं तो भूल गो, तेने कहा कियो, मुझे याद ही ना है, ठाकुर जी भूल जाते, बुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्ता पुजारी हार मान गए, सब ने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था, ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, पर आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों हुआ? जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं, दिव्य तेज प्रकट हुआ और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए, और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में
उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। सोचिए, जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठाएं पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं पाबंदी और धर्म की जो एक प्रकार से कहते हैं परकोटा है, वो लांग जाता है व्यक्ति। और लांग नहीं जाता, ठाकुर जी लंगवा देते हैं। हम सबको धर्म के अधीन रहना चाहिए, पर कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाती है कि वो उससे ऊपर चले जाते हैं। धर्म, प्रेमी धर्म से ऊपर उठ जाता है। दूसरा है अर्थ। प्रेमी को अर्थ की इच्छा भी नहीं होती, आकाश वृत्ति से रहता है। आकाश वृत्ति किसको कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं कोई खिला जाएगा तो खा लेंगे, कोई पहना जाएगा तो पहन लेंगे, कोई दे जाएगा तो बैठ जाएंगे, कोई पिला देगा। ये आकाश वृत्ति से भी कई महापुरुष रहते हैं। हमारे व्रजमंडल में असंख्य महापुरुष आकाश वृत्ति से रहते हैं। उनकी भरपाई ठाकुर जी ही करते हैं। कौन खिलाता है, कौन देता है, कुछ नहीं पता। प्रेमी को अर्थ की भी इच्छा नहीं होती, धर्म की इच्छा नहीं, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेमी की कोई कामना नहीं होती, कोई कामना नहीं। धर्म, अर्थ, काम, और सबसे बड़ी बात, प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। तो अब इस विषय में तो बोलना बहुत कुछ आ सकता है कि प्रेमी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ऊपर उठ जाता है। हमारे बिहारी जी में आरती होती है बिना घंटी के, घंटी नहीं बजती बिहारी जी में। कभी जाओ आरती होती है, पूछो क्यों नहीं होती? अब पूरे ब्रह्मांड में बिना घंटी की आरती नहीं होती, बिहारी जी में घंटी नहीं बजती। लाला है छोटा सा, घंटी बजाएंगे तो डर जाएगा। लो, धर्म से परे की बात। पूरे विश्व में ठाकुर जी उठते हैं सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 2:45 बजे। बद्रीनाथ में 3 बजे इतनी कड़ाके की ठंड में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। और ब्रज में हमारे बिहारी जी 8 बजे उठते सो के, और चौ नेक्स्ट सो लाल आए देरी ते सोवे, 12-12 घंटा की नींद पूरी करे अपनी। ऐसे ठाकुर जी। नाथ द्वारा चले जाओ, वहां ठाकुर जी का शयन रात्रि 6 बजे ही हो जाता है। शाम को 6, 6:30, 7 बजे ठाकुर जी गए विश्राम में। बोले क्यों? बोले जब नंद भवन में ठाकुर जी रहते थे, नंदरानी यशोदा आदि के समय पर, ठाकुर जी इसी समय सोते थे। और कम से कम 12 घंटा ठाकुर जी की नींद होनी चाहिए। 4 बरस के लाला हैं, 6 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं। फिर धर्म से ऊपर की चर्चाएं। प्रेम धर्म से ऊपर ले जाता है। नारद जी महाराज वेदव्यास जी से कह रहे हैं, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा, नयत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। हे वेदव्यास जी, आपने इतने वेद पुराण आदि ये सब जो लिखे हैं, इन सब से ज्ञानियों का उद्धार हो जाएगा, वैरागियों। बोले मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना सब कुछ उनके साथ में अनुचित परिवार में हो गया, उसके बाद भी ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन बड़ी बूढ़ी माता जी फिसल गईं तो पैर टूट गया उनका भी। तो घर आसपास के लोग उनको उठा करके ले गए अस्पताल। डॉक्टर ने पूरा चेक वेक किया। बोले माता जी हड्डी टूट गई है आपकी, पलस्तर लगाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, जाने तोड़ो वही जोड़ेगा। बोले किसने तोड़ा है? बोले मुझको वापस लेके चलो बताती हूँ। बोले अरे सूज जाएगा पैर, टूट गई है हड्डी। बोले लेके तो चलो। वापस मंदिर में लेके आए, चतुर्भुज भगवान थे, उनके सामने खड़ा किया मैया को। पैर टूटा हुआ है,
मैया बोली एक पत्थर लेके आओ। कोई पत्थर लेके आयो तो पत्थर उठा के बोली ठाकुर जी से, मेरो पैर तोड़ दियो तेने, अब मैं तेरो पैर तोड़ूंगी। पहले मेरो ठीक कर, नहीं तो तेरो तोड़ दूंगी। तेने मेरो पति छीन लियो, बेटा छीन लियो, तब भी मैंने तेरी सेवा ना छोड़ी, और तेने आज मेरो पाम तोड़ दियो, अब ही तोड़ू। सब बोले अरे मैया क्या कर रही हो। इतने में ही कड़क करके आवाज आई, मैया को पाम सीधो है वो, ठीक है गयो। ठाकुर जी ने कर दियो। आप लोग इससे प्रेरणा लेकर के कुछ मत करना। बुखार आ जाए तो ठाकुर जी कोई एसी के सामने बोल रुक जाते हैं, मुझे बुखार चढ़ाया तो भी चढ़ेगा, अब आप नहीं करना। पर जब प्रेम की पराकाष्ठा इतनी ऊंची पहुंच जाती है ना, तो व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता, उसके व्यवहार में होती हैं ये सारी चीजें। जानबूझ के नहीं करता, वो उसके व्यवहार से होने लगती, उसके विचार व्यवहार सब प्रेम युक्त हो जाते हैं। तो प्रेम धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर की चर्चा है। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा जो प्रेमी हैं उनके लिए आपने क्या लिखा। तब व्यास जी बोले मैं क्या लिखूं, आप मुझे आज्ञा